अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास कपकेक्स बुके का ऑर्डर था, तो कपकेक बुके से लेकर कपकेक बुके अरेंज करने तक सारा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाज़मी क्लिक कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। अच्छा जी, तो सबसे पहले बुके बनाने के लिए मैंने बटर पेपर ले लिया था। आप चाहे तो दूसरा भी क्रेप पेपर ले सकते हैं जो बाज़ार से इजीली अवेलेबल हो जाता है हर किस्म का। इसको मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया। इसको 4 पीसेस में डिवाइड करने के बाद आप लोगों ने कोई भी प्लास्टिक के कप्स ले लेने। जो बाज़ार से डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कप्स होते हैं वही लेके आप लोगों को आपस में जोड़ लेना। आप 4 कपकेक्स बनाएं, 5 बनाएं, 6 बनाएं। इसी तरह आपने कपकेक्स के जो जिसके अंदर आप लोगों ने डिस्पोजेबल कप्स में डालने, आप उसको आपस में अरेंज करके इस तरह से असेंबल कर लेना और उसी के हिसाब से नीचे बोर्ड रख लेना। मेरे पास ये 5 to 6 इंचज़ का बोर्ड था। मैंने नीचे 6 इंचज़ का रखा था बिकॉज़ मुझे तो ऑर्डर डिलीवर करना था, मुझे एक अच्छी सी लुक देनी थी बुके की। ये आपकी अपनी स्किल पे आप इसको किस तरह से अच्छा सा पैक करते हैं। मेरी ना शुरू से ही पैकिंग अच्छी नहीं है। मैं अपनी इवन दैट स्कूल की कॉपीज़ भी जब कवर करती थी ना, ये काम मैं बाकियों से करवाती थी। ये काम मुझे सबसे मुश्किल लगता था। हमेशा मेरी कॉपीज़ उल्टी कवर चढ़ाती थी मैं, और मेरा बस कॉपीज़ पे कवर करने का और गिफ्ट कवर करने का एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं रहा। तो खैर आप लोगों ने इसको कवर कर देना है। ये किसी भी गिफ्ट पेपर के साथ कर सकते हैं आप, चाहे तो इसको क्रेप पेपर के साथ ही कर सकते हैं और ऊपर कोई भी प्लास्टिक बैग मैंने चढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये इस तरह से कर ली। उसके बाद रिबन मैंने लगाया था, रिबन की नॉट वो मुझे गिरा भी नहीं बांधनी आती, कभी मुझसे गिरा भी सही नहीं बंधी। एक शॉपर की गिरा बांधना मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी है, वो मुझे आती है। इसके अलावा मुझे नॉट बांधनी नहीं आती। तो मैंने क्या किया, फिर बाजार से जो रिबन मिलता उसी के साथ मैंने उसको आपस में टाई कर लिया था। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है तरीका, आप लोग को बस मैंने दिखा दिया ताकि आइडिया हो जाए। बाकी पैकिंग करने का जिसको स्किल सबसे अच्छा आता होगा उसका कपकेक बुके उतना ही खूबसूरत लगेगा। मैं इन कपकेक्स के ऑर्डर भी डिलीवर कर ली। मैंने ना अभी पिछले दिनों में रिसेंटली मैंने 9 कपकेक्स का ऑर्डर डिलीवर किया है बुके का। बट गर्मी इतनी है कि मैं फटाफट जस्ट वर्क कर लेती हूँ, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। जो अब छोटा छोटा काम होता है उसकी वीडियो तो बन जाती है ईजिली, बट जो मतलब बड़े ऑर्डर्स होते हैं उनका क्रीम वर्क होता है या बटर क्रीम वर्क होता है। बटर क्रीम वर्क के तो ऑर्डर मैं आजकल बहुत कम ले रही हूँ, बट क्रीम वर्क भी आजकल हैंडल करना बहुत मुश्किल हुआ है। इस मौसम के अंदर हर तरह की क्रीम बहुत टफ टाइम दे के जाती है, बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है हम लोग बेकिंग भी उसी किचन में करते हैं जिस किचन में हम लोग की नॉर्मल रूटीन की कुकिंग हो रही होती है। तो वो हीट की वजह से जो है वो क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। एक तो किचन की हीट हो जाती है, दूसरा जब हम क्रीम का काम कर रहे होते हैं, जब बीटर से हम बीट कर रहे होते हैं, तो वो उसकी मोटर की हीट की वजह से वो भी हीट उस पर इफेक्ट करती है। इसलिए गर्मियों में जब भी आप लोग क्रीम व्हिप करें तो जो अपना बाउल होता है बीटर के आगे से, जो बीटर के होते हैं विस्क होते हैं, उनको हमेशा फ्रीज़र में रखें ताकि जब तक वो अच्छे से चिल हो जाए फिर उन पे काम करें। अच्छा, जो कपकेक्स थे मैंने उनके अंदर कैरेमल फिल कर लिया था। कैरेमल फ्लेवर का मुझे ऑर्डर डिलीवर करना था कपकेक्स का, और एक उन्हें कहा था कि आप बीच में रेड वेलवेट कर दें, तो मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने वही डाल दिया। अब ये मैं आपको वाइल्ड रोज़ नोज़ल है, रशियन नोज़ल, उसका बता रही हूँ। मतलब हर तरह की रशियन नोज़ल को आप लोग डबल टोन किसी भी नोज़ल पे लाना हो तो वो इस तरह से करें। क्लिंग रैप, मेरे पास छोटा क्लिंग रैप था, बट आप बड़े क्लिंग रैप पे कर लें। तो एक क्रीम की लेयर नीचे, ऊपर मैंने येलो वाली डाल के तो इसको रशियन नोज़ल के अंदर डाल लिया। और ये देखें कि क्रीम पूरी तरह से अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। अब ये देखें, इसको ये अभी चिल्ड नहीं थी, मैंने इसको फ्रीज़र में रखा थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया था। तब तक फिर मैंने दूसरे वाले कपकेक्स बना लिए थे। ये लीफ नोज़ल है, लीफ नोज़ल के साथ मैंने बना लिए थे कपकेक्स, और इसके दरमियान सेंटर में मैंने रेड रेड डॉट्स डाल दिए थे। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो हमारे कपकेक्स हैं ये नोज़ल्स वाले बुके वाले, ये किस तरह से बनेंगे। मतलब रशियन नोज़ल वाले और ये कपकेक बुके किस तरह बनेंगे। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपका आर्ट वर्क अच्छा होना चाहिए। आप हर तरह की चीज़ें अच्छे से बना सकते हैं। तो ये मैंने फ्रिज में चिल करने के बाद क्रीम को ये इस तरह से इसके ऊपर फ्लावर्स बना लिए। फ्लावर पाइप करने का क्या तरीका है, आप लोगों ने इसको प्रेस करना है, फिर ऊपर जितना आप लोगों ने लंबा फ्लावर बनाना है उसको ऊपर की तरफ करके और छोड़ देना। और बी केयरफुल, नोज़ल आप लोगों की हर फ्लावर बनाने के बाद साफ़ करनी बहुत लाजमी है। रशियन नोज़ल को यूज़ करने का यही टिप है। व्हिप क्रीम से भी बहुत अच्छे फ्लावर्स बन जाते हैं, बट टिप यही है आप लोगों ने इसको आगे से बार बार क्लीन करना है। ये देखें, मैंने एक आप लोगों के लिए बनाया,
कि अगर ये क्लीन ना करेंगे तो किस कदर रफ फ्लावर्स बनेंगे। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मोस्टली जो पीपल्स होते हैं वो बटर क्रीम से बनाते हैं, बट व्हिप क्रीम से भी बहुत अच्छे बन जाते हैं अगर आप लोग बार बार अपनी नोज़ल को आगे से साफ रखें। तो अब इसके मैं लीव्स बना लेती, लीफ नोज़ल पे से इसके ऊपर ये देखिए व्हिप क्रीम से कितने नीट फ्लावर्स बने, जस्ट इस वजह से क्योंकि बार बार मैंने उसकी आगे से नोजल साफ की थी। अब हीट की वजह से जो यहाँ पे थे ना, इस पॉइंट पे आके मेरी क्रीम थोड़ी सी हो चुकी थी सॉफ्ट, बट लेकिन फिर भी इसको हैंडल किया मैंने, बार बार फ्रिज में रख के फिर निकाला और फिर काम किया इसके ऊपर। खैर अभी कप के बुके था, जो बटर पेपर के 4 पीसेस सबसे पहले मैंने काटे थे, उसको इसके आगे ड्रैप करके इसके अंदर बुके के अंदर हम फिट कर देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। मुझे जो मेरे कस्टमर ने था, कोई उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा बस उन्हें बुके चाहिए, तो मैंने बना दिया। जितनी प्राइस में उन्होंने मुझसे कहा था कि बुके, मैंने उनको 1200 रुपीज़ में दिया था 4 का। तो आप लोग भी चाहें तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे मुझे यूट्यूब के कमेंट्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पेज का, मैं आप लोग को वहाँ पे मेंशन कर दूँगी और आप लोग बुकेज़ ऑर्डर कर सकते हैं।